क्या दिया गया है। सवाल देखो कुछ इस प्रकार का दिया गया है और कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दिए गई संख्या में है। मतलब कि जिस शून्यकों का योग है और जो तुम्हारे लिए गुणनफल दिया गया है। तो पहले नंबर इनके सबसे पहले तुम्हारा काम यही है कि आधार समान करना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, हर समान करने पर, हर समान करने पर। तो इनके हर समान करने के लिए इस 3 का इसके आंसर में गुणा करेंगे। तो अंडर 2/1 गुणा में 3/3। ओके, और कॉमा लगाएंगे 1/3 जोगे तो, और इसके हर में जो होगा इसके आंसर में तो गुणा कर देंगे 1/1 का। इसके बाद क्या आएगा देखो, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3√2 आ जाएगा और बटे में 3 कॉमा 1 कम और 1 3 1 कम 3। इस प्रकार आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, शून्यांक का योग दिया गया है जो कि कितना है, नहीं 3√2 बटे में 3। और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यांक का गुणनफल जो कि क्या होता है 1/3। ओके, इसमें क्या करेंगे देखो, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस के b/a होता है फॉर्मूला, जो कि 3√2 बटे में क्या आ जाएगा 3। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, जो कि 1/3 के बराबर आएगा। इनके मैंने सूत्र लिख दिए। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा देखो, माइनस b का मान ये आ गया, तो माइनस b का मान क्या रहेगा, 3√2 आएगा, और a का मान क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद यहाँ तो c का मान देखो 1 आएगा और a का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, इसके बाद b जो a का मान है, तो a का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो सवाल सही है वरना गलत है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे देखो, इस b जो माइनस है ये जाएगा इस साइड, तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 3√2। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण या मानक समीकरण कह सकते हो। तो द्विघात समीकरण लिखेंगे, द्विघात समीकरण जो कि क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। और क्या करेंगे, इसमें abc मतलब समीकरण 1 में abc का मान रखेंगे। समीकरण 1 में abc का मान रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा देखो, a का मान क्या है, 3 है, तो 3x² प्लस b का मान कितना है, b का मान माइनस की 3√2 और x जो को तो प्लस c का मान कितना है, 1 है, बराबर में 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 और x प्लस में 1 बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर और यही तुम्हें लाना था। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 0,5 है। तो इसमें देखो आधार पहले से ही समान है, 1 है बटे में, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि शून्यांक का योग जो कि कितना है, 0/1 है, और क्या, शून्यांक का गुणनफल जो कि क्या आ जाएगा, √5/1। ओके, इसके बाद क्या करेंगे देखो, इसके बाद कर सकते हैं अपन कि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग करता, तो -b/a होता है सूत्र, जो कि 0/1 आ जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल जो कि क्या होता है, c/1 जो कि √5 बटे में क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद -b का मान क्या आएगा, 0, तो -b का मान कितना आ गया,
जीरो, और ए का मान क्या आ रहा है 1, तो ए का मान 1 आ गया। सी का मान क्या आ रहा है √5, और ए का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ए बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो द्विघात समीकरण लिखेंगे, तो द्विघात समीकरण जो कि क्या है, देखो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ए का मान कितना है 1 है, रख दो, तो लिख देते हैं समीकरण, ठीक, इसको क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर रख देते हैं, तो क्या आएगा देखो, ए का मान इतना रखो तो 1 आएगा स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस, ये जीरो माइनस इस साइड जाएगा तो बी का मान क्या आ जाएगा, बी बराबर -0, तो -0 कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो प्लस का 0 ही लिख दो, 0x प्लस में सी का मान क्या है √5 है बराबर में 0। इसके बाद इस 0 को 0x में गुणा करेंगे तो 0 ही आना है, तो अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के √5 बराबर क्या आ जाएगा 0। यही तुम्हारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक करते हैं, ठीक, अगला करते हैं, तो अगले टॉपिक में क्या लिखेगा, देखो 3 हो गए, अब चौथा नंबर टॉपिक होना है जो कि 1 दिया गया है। ठीक, धुंधला दिख रहा है, सही कर देता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है 1 और 1, चौथे नंबर में कितना लिखा है 1,1। तो इसमें क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखो कि शून्यांक का योग जो कि कितना है 1 है, तो इसके बटे 1 मान सकते हैं। इसके बाद एक और लिखो कि शून्यांक का गुणनफल जो कि क्या दिया गया है 1 ही है, तो 1। इसके बाद क्या करेंगे, देखो कि शून्यों का योग, इसका सूत्र क्या होता है माइनस के b बटे a जो कि 1/1 आएगा, और शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटे a जो कि 1/1 ही आएगा। इसके पश्चात फिर क्या आएगा, देखो माइनस b का मान कितना आ रहा है, माइनस b का मान आ रहा है 1 और a का मान भी 1, तो यह लगा के लिख दो कि b बराबर जो माइनस साइड जाए तो b बराबर का आ जाए माइनस को 1 आ जाए। इसके बाद c को मान कितना आ रहा है 1 आ रहा और a को मान भी कितना आने 1 आने, तो देखो a के मान बराबर आ रहा है तो समझ लेंगे सही सवाल है। इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो कि क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, समीकरण नंबर मान लेंगे 1, लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर रख देंगे, तो 1 का मान कितना है 1 है, तो 1x² प्लस b का मान कितना है -1, तो -1 और x प्लस c का मान कितना है 1 है बराबर में 0। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो x² प्लस माइनस माइनस 1x प्लस का 1 बराबर 0 जो कि यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक जो कि 5वां नंबर करना है अपन को, 5वें नंबर में कितना दिया गया है, 5वां नंबर सवाल दिया गया देखो कि 1/4 माइनस का 1/4 कॉमा में प्लस का 1/4, तो अपन को देखना क्या है, केवल आधार समान होना चाहिए, मतलब हर समान होना चाहिए। ठीक, तो हर तो समान है तो डायरेक्ट लिखो कि शून्यांक का योग जो कि कितना दिया गया है -1/4 माना जाएगा, और
एक लाठी खींचते हैं और यहाँ क्या दिया गया है, शून्यांक का गुणनफल, जो कि कितना माना जाएगा, ये माना जाएगा 1/4। आप देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो शून्यों का योग सूत्र क्या होता है, -b/a, जो कि बराबर में -1/4। शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला तो c/a बराबर में क्या आ जाएगा, 1/4। तो -b का मान -1, तो -b बराबर क्या आ जाएगा, -1, और a का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके बाद c का मान कितना आ रहा है, 1 आया, और a का मान कितना आया, 4 आया। तो जे माइनस से जे माइनस कट गया, तो b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, इसके बाद द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, देखो ax² + bx + c बराबर 0। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 में क्या करेंगे, a b c। देखो समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, रख दो, तो a का मान कितना है, 4 है, तो 4x² प्लस b का मान कितना है, 1 है, तो 1x प्लस c का मान कितना है, 1 है, तो 1 बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब अगला करते हैं। तो अगला देख लेते हैं, 4,1 दिया गया है, 6वां नंबर। ठीक, क्या है, 4,1। तो इनके बटे में 1 मानना है, तो हर तो पहले से समान ही, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे कि शून्यांक का योग, जो कि कितना दिया गया है, 4/1, और शून्यांक का गुणनफल, जो कि क्या हो जाएगा, 1/1। तो अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 4/1। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, जो कि बराबर में 1/1। तो -b का मान क्या आया, -4, b का मान क्या आया, 4 आया, a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद c का मान कितना आएगा, 1, a का मान कितना आएगा, 1। तो दोनों आधार समान है, या लगा कि b का मान 1 और क्या आएगा, जो माइनस इस साइड है, ई साइड पहुंचा दो संख्या साइड, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद द्विघात समीकरण लिखो। द्विघात समीकरण क्या आएगा, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक, जो कि समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसका नाम, और लिखेंगे समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, तो a का मान कितना है, 1 है, 1x² प्लस b का मान कितना, -4, तो -4, और x जो का था, प्लस c का मान कितना है, 1 है, बराबर में 0। इसके बाद 1x² प्लस माइनस 4x प्लस का 1 बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला करते हैं। तो अगला तो है नहीं, अब है अगली प्रश्नावली, जो कि देख लेते हैं।